कंक्रीट टेक्नोलॉजी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कंक्रीट टेक्नोलॉजी जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक आप आरसीसी का डिज़ाइन अच्छे से नहीं कर पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे। और बिल्डिंग मटेरियल के अंदर भी ये आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट हेल्प करेगी ये टॉपिक, ये वीडियो आपको हेल्प करने के लिए। सो लेते हैं अपना पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द आइडियल वाटर सीमेंट रेशियो टू बी यूज्ड वाइल हैंड मिक्सिंग। जब हैंड मिक्सिंग करते हैं दोस्तों तो उसमें आइडियल वाटर सीमेंट रेशियो कितना होना चाहिए। देखिए इसका डाटा तो है कि 0.5 से 0.6 के बीच में हम लोग रखते हैं वाटर सीमेंट रेशियो को। और आपको पता ही होगा कि स्ट्रेंथ ऑफ जो हमारा कंक्रीट होता है डिपेंड करता है वाटर सीमेंट रेशियो पे। वाटर सीमेंट रेशियो को आप जैसे जैसे बढ़ाएंगे आपकी क्या होगी कि स्ट्रेंथ जो होती है वो रिड्यूस हो जाएगी, यानी कि वाटर हम बढ़ा रहे हैं उसी सीमेंट के लिए, तो हमारा जाहिर सी बात है वर्केबिलिटी तो हमारा इंक्रीज़ होगा लेकिन हमारा जो स्ट्रेंथ वो रिड्यूस हो जाता है। तो हम लोग वाटर सीमेंट रेशियो को मिनिमम रखते हैं, बट हमारा मिनिमम रखने के साथ साथ ये भी देखना पड़ता है कि हमारा वर्केबिलिटी भी रहे हमारे कंक्रीट में ताकि हम उसको यूज़ कर पाएँ। सो ये क्वेश्चन हो गया 0.5 से लेकर 0.6 आइडियल वाटर सीमेंट रेशियो टू बी यूज्ड इन वाइल हैंड मिक्सिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है एज पर वाटर सीमेंट रेशियो इंक्रीज, एज वाटर सीमेंट रेशियो इंक्रीज, जो मैंने कि बताया आपको वाटर रेशियो इंक्रीज करता है तो क्या होता है, कौन सा ऐसा फैक्टर है जो कि इंक्रीज करता है। कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ नहीं, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ हमारा डिक्रीज करता है। टेंसाइल स्ट्रेंथ का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। ब्लीडिंग, क्योंकि हम लोग कंक्रीट में मानते हैं कंक्रीट कोई भी टेंसाइल स्ट्रेंथ नहीं लेता है, हमारा जो भी टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो रिइंफोर्समेंट लेता है। ब्लीडिंग और वर्केबिलिटी, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वर्केबिलिटी। अगर हम लोग वाटर सीमेंट रेशियो को इंक्रीज करते हैं तो हमारा वर्केबिलिटी भी इंक्रीज करता है। रेडी मिक्स प्लांट एंड सेंट्रल मिक्स प्लांट डिफर्स इन, एक होता है रेडी मिक्स प्लांट और एक होता है सेंट्रल मिक्स प्लांट, यानी कि जो साइड पे होता है उसको हम लोग सेंट्रल मिक्स प्लांट बोलते हैं, और एक कंक्रीट कहीं एक दूसरे प्लांट से बन के आता है उसको हम लोग रेडी मिक्स प्लांट बोलते हैं। तो ये दोनों में डिफरेंस किस चीज़ का होता है, ये दोनों में डिफरेंस होता है दोस्तों वाटर एडिशन का। कॉम्पैक्टिंग ऑफ कंक्रीट इज़ डन टू, जब हम लोग कंक्रीट प्लेस करते हैं उसका दोस्तों कॉम्पैक्शन करते हैं। आगे मैं क्वेश्चन एक बताऊंगा जिसमें आपको कौन कौन से स्टेप्स कंक्रीट जब हम लोग बनाते हैं उसके लिए क्या क्या स्टेप्स होता है वो बताने वाला हूँ आगे। बट यहाँ पे क्वेश्चन है कि कॉम्पैक्शन जो हम लोग करते हैं कंक्रीट का, जैसे कि जो नीडल वाइब्रेटर हो गया या फिर शटर वाइब्रेटर, ये सब जितने तरह के वाइब्रेटर्स होते हैं ये सब का यूज़ करके हम लोग कॉम्पैक्शन करते हैं। वो क्यों करते हैं, तो कॉम्पैक्शन हम लोग करते हैं रिमूव एयर बबल्स, हम लोग क्या बोलते हैं रिमूव एयर बबल्स के लिए। इंट्रोड्यूस एयर बबल्स तो होगा नहीं, हम लोग क्यों चाहेंगे एयर बबल्स को इंट्रोड्यूस करना, हालांकि ये भी एक फैक्टर होता है जिसमें हम लोग एक कंडीशन होता है जिसमें हम लोग बबल्स को इंट्रोड्यूस करते हैं, वो हमारा होता है कंक्रीट का इंसुलेशन प्रॉपर्टी डेवलप करने के लिए, वो हमारा एडमिक्सचर के अंदर एक टॉपिक आता है उसके अंदर है। लेकिन कॉम्पैक्शन ऑफ कंक्रीट जो होता है वो होता है रिमूव एयर बबल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ रिटेनिंग स्ट्रक्चर, कंस्ट्रक्शन ऑफ रिटेनिंग स्ट्रक्चर लाइक रिटेनिंग स्ट्रक्चर क्या होता है, लाइक रिटेनिंग वॉल्स जो हमारा होता है वो हमारे रिटेनिंग वॉल्स एंड द टाइप ऑफ कंक्रीट मिक्स टू बी यूज्ड इज, तो हम लोग रिटेनिंग स्ट्रक्चर में 1:2, 1.5 एंड 3 ये जो रेशियो है वो हम लोग यूज़ करते हैं रिटेनिंग स्ट्रक्चर के लिए जनरली, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फॉर प्रिपेयरिंग ऑर्डिनरी कंक्रीट व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ वाटर यूज, ऑर्डिनरी कंक्रीट के लिए कितना क्वांटिटी पानी हमारा यूज़ होता है। तो दोस्तों ये होता है 5% बाई वेट ऑफ एग्रीगेट प्लस 30% ऑफ वेट ऑफ सीमेंट। क्वेश्चन नंबर 7 जो है व्हाट इज द वेरियस कॉन्क्रीट इंग्रेडिएंट्स दैट इज सीमेंट सैंड एग्रीगेट आर इन द रेशियो ऑफ 1:3:6 द ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट इज। तो दोस्तों ये जो 1:3:6 जो कंक्रीट है वो हमारा M10 का जो हमारा नॉमिनल मिक्स है उसके लिए हम लोग जनरली यूज़ करते हैं 1:3:6, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा M10। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आइडियल वेयर हाउस इज प्रोवाइडेड, जनरली वेयर हाउस जो हम लोग प्रोवाइड करते हैं सीमेंट के स्टोरेज के लिए, साइलोज जो हम लोग बनाते हैं, तो एक कोई भी वेयर हाउस होता है तो उसका मेन प्रॉपर्टी क्या होता है, व्हाट इज़ द फॉलोइंग आइडियल वेयर हाउस इज प्रोवाइडेड। वाटर प्रूफ मैशनरी वॉल्स, जाहिर सी बात है कि हम लोग जो दीवार चाहेंगे वो हमारा बिल्कुल वाटर प्रूफ हो, बिल्कुल सही है। वाटर प्रूफ रूफ, सही बात है, कोई लीकेज नहीं होना चाहिए हमारे रूफ से। फ्यू विंडो विच रिमेन्स जनरली क्लोज्ड, उसमें कम विंडोज़ होने चाहिए और ज़्यादातर वो भी हमारे बंद रहें ताकि हमारा मॉइस्चर या फिर कोई इस तरह का बाहर का एटमॉस्फेयर का इम्पैक्ट कम से कम हो। सो दीज ऑल फैक्टर्स वी लुक फॉर इन अ वेयर हाउस, सो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 9 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। द वेट ऑफ इंग्रेडिएंट्स ऑफ कॉन्क्रीट मिक्स इज टेकन इन किलोग्राम्स,
सही बात है, किलोग्राम्स में हम लोग जो डिज़ाइन मिक्स करते हैं उसमें वेट के हिसाब से लेते हैं और वेट हमारा किलोग्राम में लेते हैं। वाटर एंड एग्रीगेट आर मेजर्ड इन लीटर्स, बिल्कुल सही बात है, हमारा पानी एंड एग्रीगेट्स मेजर्ड इन लीटर्स। एंड द फिनिश कॉन्क्रीट इज मेजर्ड इन क्यूबिक मीटर्स, मीटर क्यूब में हम लोग लेते हैं जो कंक्रीट फिनिश होता है। सो ईयर करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 10, फॉर कंक्रीट टनल लाइनिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कंक्रीट इज डन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग्स। तो जो लाइनिंग हम लोग करते हैं कंक्रीट टनल्स में, कंक्रीट टनल्स के लाइनिंग में हम लोग यहाँ पे जो यूज़ करते हैं वो होता है पंप्स का, कंक्रीट पंप्स का। पैन्स हमारा होता है जो कि हमारे लेबर जनरल अपने हाथ से लेके जाते हैं, उसको पैन बोलते हैं, तो वो हमारा जनरली छोटे मोटे वर्क्स के लिए यूज होता है। व्हील बोरोस हमारा इस तरह का एक ये होता है, यहाँ पे व्हील्स लगा रहता है जिसको यहाँ पे एक ट्रॉली से एक आदमी पकड़ के ले जाता है, उसको व्हील बोरो बोलते हैं। ये थोड़ा सा डिस्टेंस के लिए सही है। कंटेनर्स भी हमारा थोड़े से डिस्टेंस के लिए सही है, बट जहाँ पे कंक्रीट का टनल बन रहा है, कंक्रीट टनल लाइनिंग के लिए हमारा जो कंक्रीट का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो पंप्स के द्वारा होता है। जो रेसिप्रोकेटिंग पंप हम लोग जनरली यूज़ करते हैं, जो 400 मीटर तक इसका रेंज होता है, वो हम लोग जनरली यूज़ करते हैं वहाँ पे। कंक्रीट के ऊपर इक्विपमेंट्स का वीडियो मैंने डाला हुआ है जिसमें कंक्रीट के सारे टूल, सारे इक्विपमेंट, सारे मशीन्स का नाम एंड साइड पे वर्क कैसे होता है ये भी मैंने इस वीडियो में एक वीडियो में बनाया हुआ है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ दोस्तों, आप वहाँ से जाके देख सकते। क्वेश्चन नंबर 11, डैश इज यूज टू कंस्ट्रक्ट वेरी थिन हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग सरफेस। ऐसा क्या है इसमें से जिसका यूज़ हम लोग करते हैं टू कंस्ट्रक्ट अ वेरी थिन स्ट्रक्चर, वेरी हार्ड एंड वेरी स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर। सो ये देखिए दोस्तों, ये फेरो सीमेंट एक टेक्निक होता है जिसका यूज़ हम लोग करते हैं टू कंस्ट्रक्ट वेरी थिन, वेरी हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग सरफेस। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा फेरो सीमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी मेथड्स ऑफ फेरो सीमेंटिंग आर देयर। फेरो सीमेंटिंग जो हमारा उसके कितने तरीके होते हैं बनाने के, जो टोटल तरीका होता है वो होता है 4, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3, जो कि होता है 4। द इफेक्टिव विड्थ ऑफ कॉलम स्ट्रिप ऑफ अ फ्लैट स्लैब टेकन इनटू अकाउंट कंसिडरेशन। द इफेक्टिव विड्थ of column strip of a flat slab that is taken into consideration। तो ये क्या होता है, half the width of the panel, half the width of the panel। ठीक है, ये हमारा कॉलम हो गया और ये हमारा इस तरह से स्लैब हो गया। इसको अगर कंटिन्यूस कॉलम आपको दिखाना चाहते हो तो कंटिन्यूस हो गया, ये स्लैब हमारा इसके ऊपर इस तरह से रहता है, इसको हम लोग बोलते हैं। सो इफेक्टिव विड्थ ऑफ कॉलम स्ट्रिप ऑफ ए फ्लैट स्लैब इज टेकन इनटू अकाउंट जो होता है, कंसिडरेशन लेते हैं उसमें, वो होता है हाफ द विड्थ ऑफ द पैनल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो फॉर ड्यूरेबल कंक्रीट। इसमें जो मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो हम लोग लेते हैं वो होता है 0.8। अगेन वाटर सीमेंट रेशियो पे मैंने वीडियो बनाया हुआ है, बहुत डिटेल में बनाया हुआ है, ग्राफ के साथ बनाया हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अभी ये आ गया क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्टार मार्क कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन इन्वॉल्व इन कंक्रीट प्रोडक्शन। कंक्रीट प्रोडक्शन में किस तरह से हमारे प्रोसेसेस आगे बढ़ते हैं। तो इसमें देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो हमारा बैचिंग होता है। बैचिंग करते हैं, बैचिंग का मतलब कि कितना हमारा कंक्रीट चाहिए, कितना हमारा एग्रीगेट चाहिए, कितना सैंड चाहिए, कितना वाटर चाहिए, इस सबको जो इकट्ठा करना होता है उसको हम लोग बैचिंग बोलते हैं। इसके बाद प्रॉपर मिक्सिंग करते हैं। मिक्सिंग या तो हैंड मिक्सिंग करते हैं या फिर मशीन मिक्सिंग करते हैं। मशीन में भी 2-3 तरह का होता है। इसके बाद फिर इसको हैंडल करते हैं, यानी कि इसको जो भी उसमें मशीन से निकला उसके बाद हैंडल किया जिस भी तरीके से, और उसके बाद फिर ट्रांसपोर्टेशन किया। उसको ट्रांसपोर्टेशन करने का मतलब कहाँ है, जहाँ पे कंक्रीट बन रहा है यहाँ पर हमको प्लेस यहाँ पे करना है, तो यहाँ से यहाँ तक इसको लेगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन के बाद हो जाएगा उसको हम लोग बोलते हैं प्लेसिंग। उसको प्लेस किया, प्लेस करने के बाद होता है कॉम्पैक्शन, उसको कॉम्पैक्शन किया, उसके बाद उसको करते हैं क्यूरिंग, उसके बाद हमारा मिल जाता है फाइनल कंक्रीट, हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट है वो मिल जाता है। तो ये हमारा प्रोसेस होता है बैचिंग, मिक्सिंग, हैंडलिंग, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन, उसके बाद प्लेसिंग, उसके बाद कॉम्पैक्शन, देन क्यूरिंग। क्यूरिंग हम लोग करते हैं अलग अलग टाइम के लिए, 28 दिन के लिए जनरली क्यूरिंग करना पड़ता है। उसके बाद हमारा फाइनल जो हमारा कंक्रीट होता है एट फुल स्ट्रेंथ वो हमारा मिल जाता है 28 दिन के बाद। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज द एप्रोप्रिएट रेशियो ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट कंक्रीट एंड 7 days टू द 28 days। ठीक है, 7 दिन में कितना स्ट्रेंथ आएगा और 28 दिन में कितना स्ट्रेंथ आएगा, उसका रेशियो क्या होता है, यानी कि 7 days का स्ट्रेंथ और 28 days का स्ट्रेंथ। तो दोस्तों 28 days में तो हमारा ये 100% स्ट्रेंथ अडॉप्ट कर लेता है, और 7 दिन में लगभग हमारा 65% हमारा ये अटेंड कर लेता है। ठीक है, 65%। तो अगर इसका रेशियो अगर निकाला जाए तो हमारा आ जाता है 0.65। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका 0.65।
ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि 3 दिन में कितना स्ट्रेंथ आएगा, 7 दिन में कितने स्ट्रेंथ आएंगे, 28 दिन में कितने आएंगे, फिर 3 महीना में कितना स्ट्रेंथ आएगा, फिर 1 साल के बाद कितना स्ट्रेंथ आएगा। अगर आप चाहें तो इस टॉपिक पे मैं वीडियो बना सकता हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसमें क्रीप कोफिशिएंट वगैरह देखना पड़ता है, EC = EC/1 + थीटा एक क्रीप कोफिशिएंट फैक्टर होता है, वो देखना पड़ता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। द मिक्स डिज़ाइन फॉर पेवमेंट कंक्रीट इज़ बेस्ड ऑन द ऑप्शन। जो हम लोग पेवमेंट कंक्रीट यानी कि हम लोग रोड, यहाँ ट्रांसपोर्टेशन की बात आ गई, रोड भी हमारा 2 तरह का होता है, एक होता है फ्लैक्सिबल पेवमेंट और एक होता है हमारा रिजिड पेवमेंट, ठीक है। तो रिजिड पेवमेंट जनरली हम लोग कंक्रीट से बनाते हैं, तो उसी के लिए पूछ रहा है क्वेश्चन कि जो पेवमेंट कंक्रीट हम लोग बनाएं उसके लिए मिक्स डिज़ाइन में कौन सा स्ट्रेंथ को यूज़ किया। द मिक्स डिज़ाइन फॉर पेवमेंट कंक्रीट इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो हम लोग जनरली दोस्तों उसमें फ्लेक्सर स्ट्रेंथ यानी कंक्रीट का जो बेंडिंग प्रॉपर्टीज़ है उसको हम लोग ध्यान में रखते हैं, और द मिक्स डिज़ाइन जो होता है वो फ्लेक्सर स्ट्रेंथ के ऊपर करते हैं। सो करेक्ट आंसर इज फ्लेक्सर स्ट्रेंथ। क्वेश्चन नंबर 18, अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन कंक्रीट शुड बी क्योर्ड अंडर ह्यूमिडिटी ऑफ। एक क्वेश्चन ये भी आता है दोस्तों कि जो कंक्रीट का हम लोग क्यूरिंग करते हैं उसके लिए कितना जो टेम्परेचर ऑफ वाटर कितना होना चाहिए, तो उसका एक आंसर होता है 27 ± 2 डिग्री सेल्सियस। बहुत इंपॉर्टेंट ये डाटा। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि कंक्रीट शुड बी क्यूर्ड अंडर ह्यूमिडिटी ऑफ, ह्यूमिडिटी कितनी होनी चाहिए। तो ह्यूमिडिटी हमारा होता है 90% या फिर मोर देन 90%। चूँकि अगर जनरली तो हम लोग पूरा पानी से भिंगा के करते हैं, पॉन्डिंग वगैरह टेक्निक होता है, क्यूरिंग का भी काफ़ी सारा टेक्निक होता है, तो हमारा 90% से ह्यूमिडिटी, इन एनी केस वी मेंटेन दैट द ह्यूमिडिटी इज शुड बी ग्रेटर देन 90%। ये हमारा इंडियन स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन बोलता है। लास्ट 3 क्वेश्चन नंबर 19, 20 एंड 21 बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 19, ये क्वेश्चन मैं हिंदी में पढ़ देता हूँ आपको कि अगर हमारा कोई कंक्रीट का स्ट्रक्चर है और वो सेट हो चुका है अपने फुल फॉर्म में, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एम्प्लॉयड टू डिटरमाइन स्ट्रेंथ ऑफ हार्डन कंक्रीट। हार्डन कंक्रीट जो हार्ड स्टेट में आ चुका है उसके स्ट्रेंथ को टेस्ट के लिए हम लोग कौन सा टेस्ट यूज़ करेंगे विदाउट द डिस्ट्रक्शन ऑफ द सैंपल। जैसे कॉलम हमारा बन चुका है उसका स्ट्रेंथ हमको निकालना है, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग दोस्तों करते हैं, एक होता है उसको हम बोलते हैं रीबाउंड हैमर टेस्ट। रीबाउंड हैमर टेस्ट एक टूल्स होता है, ये मैंने उस वीडियो में कंक्रीट के जिसमें टूल्स मैंने डिस्कस किए हैं उसमें ये वीडियो दिखाया हुआ है, वो टूल्स भी दिखाया है मैंने। रीबाउंड हैमर टेस्ट हम लोग करते हैं फॉर डिटरमाइनिंग ऑफ हार्ड एंड एग्जिस्टिंग कंक्रीट स्ट्रक्चर्स। क्वेश्चन नंबर 20 बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, SSC JEE के कन्वेंशनल में क्वेश्चन आ चुका है। SSC JEE कन्वेंशनल में इसके ऊपर डाटा आया था। मीन स्ट्रेंथ, टारगेट मीन स्ट्रेंथ हमारा एक प्रॉपर्टी होता है कंक्रीट का। क्वेश्चन पढ़ देता हूँ आपके लिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द टारगेट एक्सप्रेशन फॉर द टारगेट मीन स्ट्रेंथ FT, जिससे डिनोट कर रहे हैं FT ऑफ कंक्रीट मिक्स, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा FT = होता है FCK + K × S। FT = FCK + K × S, वेयर FCK इज कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ आपको पता ही है, एंड प्रोबेबिलिटी फैक्टर हमारा Z है, एंड S इज द स्टैंडर्ड डेविएशन। S इज द स्टैंडर्ड डेविएशन। तो इसका क्या हो जाएगा, एक्सप्रेशन हमारा हो जाएगा डायरेक्टली एक्सप्रेशन आप लोग याद रखें, FT = FCK + KS। आप लोग मुझे दोस्तों कमेंट करके बताइए कि FCK यहाँ पे क्या है। FCK यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ दिया हुआ है, बट व्हाट इट मीन बाय कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, ये क्या होता है आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। अब लास्ट क्वेश्चन हमारा एडमिक्सचर पे है कंक्रीट के बेसिस पे कि मैच लिस्ट 1 ऑफ एडमिक्सचर विथ लिस्ट 2 एक्शन इन कंक्रीट। इन एडमिक्सचर, ये 4 एडमिक्सचर हमारा दिया हुआ है, इन चारों को अगर हम कंक्रीट में ऐड करते हैं 1 by 1 तो हमारे क्या प्रॉपर्टीज़ पे अंतर आएंगे इसको बताना है। मैच लिस्ट 1 ऑफ एडमिक्सचर विथ लिस्ट 2, जैसे एक्सेलरेटर है, रिटार्डर है, एयर इंट्रेनर है या फिर वाटर रिड्यूसर है, आपको बताना है, ठीक है, विथ लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो इन द लिस्ट। तो मैं आपको बता देता हूँ डायरेक्टली, मैंने यहाँ पे ऑप्शंस कोड नहीं लिखे हैं आपके लिए, बट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कैल्शियम जैसे लिग्नोसल्फेट है, कैल्शियम लिग्नोसल्फेट जो होता है ये हमारा दोस्तों ये वाटर रिड्यूसर होता है। क्या होता है, कैल्शियम लिग्नोसल्फेट इज़ अ वाटर रिड्यूसर। उसी तरह एल्युमिनियम पाउडर्स का भी हम लोग कभी कभी मिक्स करते हैं कॉन्क्रीट में, और एल्युमिनियम पाउडर्स हमारा एयर इंट्रेनर होता है, एयर इंट्रेनर। टार्टरिक एसिड दोस्तों, टार्टरिक एसिड हमारा रिटार्डर होता है, ये हमारा रिटार्ड करता है कंक्रीट के टाइम को, एंड सोडियम सिलिकेट एक्सेलरेटर होता है, यानी कि कंक्रीट सेटिंग को एक्सेलरेट कर देता है सोडियम सिलिकेट। पिछले वीडियो जो मैंने कंक्रीट टेक्नोलॉजी 1 का वीडियो बनाया था उसमें मैंने आपसे पूछा था कि शुगर जब ऐड करते हैं तब कंक्रीट में क्या असर होता है, या फिर सॉल्ट जब ऐड करते हैं तो उसका क्या असर होता है। ये सब जितने भी चीज़ें होती हैं, एडमिक्सचर जो टॉपिक है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है आपके SSC JEE वगैरह से एग्जाम्स के लिए, या फिर जो भी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम्स है, तो वो वीडियो आप देख सकते हैं जाके।